ओके, बता देना। देखो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं ग्रोथ के चेंज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, चाहे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं, आपके काम की चीज है। सबसे पहले क्या बता रहा हूं, T3 से होने वाले ग्रोथ के बदलाव, क्योंकि एग्जाम में वो क्या करेगा, मैंने यहां पे 4 बताए, ग्रोथ, डेथ, रीमॉडलिंग, रीस्पेसिफिकेशन। 4 का मतलब हो गया एग्जाम के 4 ऑप्शन, इन्हीं में पूछ लेगा डिटेल में कि बताओ जी क्या है क्या नहीं है। इसलिए अच्छे से नोट्स बना लेना, सुन लेना, याद कर लेना, दैट्स इट। पहले मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं, फिर मैं डायग्राम से दिखाता हूं। सबसे पहला है ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट लिम्स। सीधी सी बात है, हाथ पैर ग्रो कर जाते हैं, पूंछ खत्म हो जाती है, तो ग्रोथ की बात हो रही है, तो लिम्स डेवलप कर जाते हैं। दूसरा, द डेवलपमेंट ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज द थर्ड आई लिड। ये थर्ड आई लिड क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको दिखाता हूं लिम्स को। तो यहां देखिए, जैसे मैंने बताया डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट लिम्स, यहां पे आप देख रहे हैं ये एक डेवलपिंग फ्रॉग है जिसमें अभी टेल नजर आ रही है आपको, ये टेल खत्म हो जाएगी और यहां पे आप देख रहे हैं इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब फुल्ली डेवलप हो गए। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट लिम्ब। दूसरा क्या था, सेकंड वाज द डेवलपमेंट ऑफ द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का एक और नाम है, इट इज रिगार्डेड एज द थर्ड आई लिड। थर्ड आई लिड, पहली कौन सी होती है, ऐसे बंद करती है, दूसरी कौन सी होती है जो नीचे से बंद करती है, ऊपर से बंद किया, नीचे से बंद करा आंख को, इस तरह से आंख बंद होती है इस ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉग की। तो इसके अलावा एक और होती है तीसरी। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं लैमिनेशन होती है आंख की। लैमिनेशन करवाते हैं ना हम चीजों को, आईडी कार्ड को करवाते हैं कॉलेज के, लैमिनेट एक तरह की एक पॉलीथीन सी चढ़ा देते हैं ताकि वाटर प्रूफ हो जाए, है ना। जैसे कार का शीशा हो गया, बिल्कुल इसी तरह खिड़की का शीशा है ये, ताकि पानी के अंदर मदद हो पाए चीजों को देखने में, कवर करने में, प्रोटेक्शन में। बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर होगी बात ये? क्या हमारे अंदर होती है, ये होती है या नहीं होती, बताइएगा जरा। आगे चलते हैं। दूसरा बता दिया, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप करती है। तीसरा, प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब है ग्रोथ, और डिफरेंशिएशन होता है नए नए न्यूरॉन्स का टू इनरवेट दीज ऑर्गन्स। कहने का मतलब यह है, कहने का मेरा मतलब यह है, यहां पे मैंने जो आपको बताया कि फ्रॉग की हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स बनते हैं। फ्रॉग का सपोज करो हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब बना, दिस इज द हाइंड लिम्ब, सपोज हाइंड लिम्ब, और ये है फ्रॉग का फोर लिम्ब। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, फोर लिम्ब सपोज। तो इन दोनों को काम करने के लिए क्या चाहिए, न्यूरॉन। तो इन पे आप न्यूरॉन डालोगे, इन पे न्यूरॉन की सप्लाई दोगे, तभी तो आप इनसे काम करोगे। बिना न्यूरॉन के क्या काम कर सकते हो? हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन के जरिए देगा सिग्नल, तभी तो हाथ पैर हिलेंगे। वही चीज है यहां पे। तो वही चीज मैंने बताई यहां पे, वही होगा द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। नए नए न्यूरॉन बनते हैं ताकि इन ऑर्गन को सप्लाई मिले न्यूरोनल, और वो ग्रो कर पाए और काम कर पाए। आगे चलते हैं। अगला चेंज है आई की पोजीशन का। मैं भी डायग्राम से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। आंखों की पोजीशन बदल जाती है फ्रॉम द लेटरल पोजीशन टू द डॉर्सल और रोस्ट्रल पोजीशन। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका एक फिगर। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखना। देखो, ये है टैडपोल या लार्वा, दिस इज द लार्वा और टैडपोल, और ये है एडल्ट, दिस इज द एडल्ट। अब होता क्या है दोस्तों,
लार्वा में जो आंखें होती हैं वो लेफ्ट और राइट लगी रहती हैं, आगे की तरफ नहीं होती। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पक्षियों में भी होता है और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, एक आंख इधर एक इधर ऐसे होती हैं आंखें। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही होती है, एक आंख राइट की तरफ होगी, एक लेफ्ट की तरफ होगी। इसे बोलेंगे लेटरल पोजीशन ऑफ आईज। आंखें लेटरल होंगी, एक इधर देख रही है एक इधर देख रही है, दोनों साथ नहीं देख रही। जैसे हमारी आंखें हैं, आप कोई भी चीज देख रहे हो तो आपकी दोनों आंखें उसे फोकस कर रही हैं, इसे कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। क्या बोलते हैं? बाइनोक्यूलर फील्ड ऑफ विजन। क्या मतलब हुआ इसका बाइनोक्यूलर का? बाइनोक्यूलर का मतलब हो गया दो, यानी दोनों आंखें एक ही तरफ देखें, एक ही चीज को फोकस करें, बाइनोक्यूलर विजन। लेकिन जो लार्वा है इसमें होता है मोनोक्यूलर विजन। मोनोक्यूलर विजन यानी इसकी एक आंख एक तरफ फोकस करेगी, दूसरी आंख दूसरी तरफ फोकस करेगी और आंखों की पोजीशन होगी लेटरल। लेकिन जब ये अडल्ट बनेगा तो इसकी आंखें आगे आ जाएंगी, आगे के आने के साथ साथ थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी, तो बोलेंगे डॉर्सल और द वर्ड इज रोस्ट्रल। इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के लिए। तो लेटरल से रोस्ट्रल पोजीशन हो जाती है आंखों की। तो एक बार आपको दिखाऊं मैं, यहां पे जरा फोकस करेंगे। देखिए ये है टैडपोल और इसकी आंख देखो, एक आंख यहां है एक आंख यहां है। अब यहां देखो, इसकी दोनों आंखें आगे की तरफ आ गई हैं, आ गई है ना इधर। तो ये आईज की पोजीशन चेंज हो रही है। अब इस आईज की पोजीशन चेंज होने का बेनिफिट क्या है? इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है इसका? देखो मैं इसका बेनिफिट समझाता हूं आपको। देखो जो लार्वा होता है उसमें एक आंख तो आपकी है लेफ्ट और एक आंख है राइट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, अब ये वाली आंख इधर देखेगी, इसका विजन अलग, ये वाली आंख इधर देखेगी, इसका विजन अलग। लेकिन जो अडल्ट है, अडल्ट, उसकी आंखें दोनों आगे की तरफ लगी हैं एक साथ, इस तरह से। होगा क्या, इन दोनों आंखों का विजन ओवरलैप कर जाएगा। दोनों आंखों का विजन जो है एक साथ ओवरलैप कर जाएगा, जिससे विजुअल एक्यूटी इंक्रीज होगी, शार्पनेस आएगी, 3D विजन आ जाएगा। 3D में देख पाओगे। अब इन सब का फायदा क्या है? इन सब का फायदा यह है, ये जो एडल्ट है ये कार्निवरस है। कौन सा वरस है? कार्निवरस है। कार्निवरस का मतलब है ये अपने शिकार को पकड़ के खाता है। शिकार को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? फोकस चाहिए, वरना आपका शिकार कहीं भाग जाएगा। सही बात है। जब तक उसे फोकस करके नहीं देख पाओगे दोनों आंखों से अच्छी तरह से 3D में, कितना दूर है, कितनी डेप्थ में है, मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, 3D में है कि नहीं, किस तरह से, तभी देख सकते हो जब दोनों आंखों का ही फोकस एक साइड हो। वो यहां नहीं हो सकता, यहां पे एक आंख अलग जा रही है, एक आंख अलग जा रही है। तो ये चीज मदद करती है कार्निवरस हैबिट को सेटिस्फाई करने के लिए। आराम से पकड़ सकता है शिकार को, आराम से खा सकता है। यहां पे जरूरत नहीं है, यहां तो बस इधर उधर तैरते रहो। एक आंख इधर देख रही है तो वहां चला गया खाने, इधर वाली देखा तो वहां चला गया खाने। यहां पे पकड़ने की जरूरत नहीं है किसी को, यहां तो रखा हुआ है खाना, जाओ खा लो। यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने के लिए आंखें आगे आई हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है ना मेरी? ठीक है, ऑल राइट। तो आपने समझ लिया बाइनोक्यूलर विजन का क्या चक्कर है, मोनोक्यूलर का क्या चक्कर है, सारी चीजें मैंने समझाई। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा? एक सेकंड, क्या क्या बता दिया? यहां तक बता दिया मैंने कि आई जो है लेटरल पोजीशन से डॉर्सल चली जाती हैं, जो कि सेटिस्फाई करता है कार्निवरस लाइफस्टाइल, जिससे कि बाइनोक्यूलर विजन आता है, जिससे वो अपने प्रे को बहुत आराम से पकड़ सकता है, जिसके लिए 3D विजन चाहिए।
इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। देखो यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रोथ का चेंज आता है, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इप्सिलेटरल न्यूरॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अब ये इप्सिलेटरल न्यूरॉन क्या भला है? मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना है ये शब्द, इप्सिलेटरल न्यूरॉन। इप्सी का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे ये समझ में कहां से आएगा कि ये है क्या? तो आइए समझते हैं एकदम आसान शब्दों में, इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज यहां देखिएगा, प्लीज एक बार ये डायग्राम देख लो। ये 3D विजन का दिखा रहा हूं मैं, मोनोक्यूलर विजन और दोनों का कंबाइन बाइनोक्यूलर विजन। अब आओ देखो, अब ये इप्सिलेटरल न्यूरॉन का चक्कर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखो टैडपोल में क्या होता है, टैडपोल में, मैं टैडपोल की बात कर रहा हूं। टैडपोल की जो राइट आई होती है, राइट आई यानी राइट हैंड साइड पर जो आई है, वो कंट्रोल होती है बाय द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। और जो टैडपोल की लेफ्ट आई होती है, लेफ्ट वाली आई, वो कंट्रोल होती है बाय द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। मेरी बात समझे? जैसे ये ब्रेन है, ये वाली आई राइट है, ये लेफ्ट है, राइट लेफ्ट। अब राइट आई को कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट ब्रेन, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट ब्रेन राइट आई को कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार लेफ्ट आई को राइट ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? अब डायग्राम से दिखाता हूं। ये देखो, ये डायग्राम आपके लिए बैठ के बनाया मैंने, देखिए समझ में आएगी बात। ये ब्रेन है, इस ब्रेन में दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर, दिस इज द राइट हेमिस्फीयर, यानी दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। हियर यू कैन सी लेफ्ट साइड कंट्रोल कर रही है राइट आई को। आप इस एरो को देखिए, सही बात है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है राइट आई को, और राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट आई को। और ये केस किस में है? ये केस है टैडपोल में। ये टैडपोल का ब्रेन है। अब ये जो कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है बाय द न्यूरॉन्स। ये जो एरो दिखाई है ना मैंने, इट इज नथिंग बट द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है। अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, टर्मिनोलॉजी याद करना, इट इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन्स। द वर्ड इज कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट। तो देखिए, ये वाला ब्रेन ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो दिस न्यूरॉन इज द कॉन्ट्रालेटरल। ये वाला ब्रेन ऑपोजिट आई को कंट्रोल कर रहा है, तो दिस इज अगेन अनदर कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन। इतनी बात समझ में आई? इसे कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन। किसमें? टैडपोल में। बट जब मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी ये, तो मेटामॉर्फोसिस में इप्सिलेटरल न्यूरॉन बनते हैं। इप्सिलेटरल का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल लेफ्ट आई। लेफ्ट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, प्लस राइट साइड ऑफ द ब्रेन विल कंट्रोल राइट आई। तो ये जो न्यूरॉन बनेंगे, जो आप यहां देख रहे हो, दिस वन, दीज आर रिगार्डेड एज द इप्सिलेटरल न्यूरॉन। इप्सी का मतलब होता है सेम साइड। इप्सी मतलब सेम, कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट और डिफरेंट। ठीक है? कॉन्ट्रा गेम खेला किसी ने बचपन में? कॉन्ट्रा गेम आता था एक, ठीक है? तो उसमें भी तो यही होता था। कॉन्ट्रा में गोलियां मार रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक तरह का ऑपोजिशन होता था वहां। करेक्ट? अब एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब इप्सिलेटरल न्यूरॉन बनता है तो कॉन्ट्रालेटर जाता नहीं है। कभी आप ये सोचो कि कॉन्ट्रा खत्म हो जाता है, नो, कॉन्ट्रा भी रहता है,
ये दोनों मिलके काम करते हैं, तभी तो विजन बेटर होता है। एक आई को पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, दूसरी आई को पूरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा विजन आएगा, जैसे हमारे केस में भी होता है। लेकिन टेडपोल में ऐसा नहीं था, ऑपोजिट था। ओके, इस वाली फिगर में भी सेम बात मैंने बताई है, आप यहां से देख सकते हैं। देखो, ये है हमारी एक लेफ्ट आई, ये है हमारी राइट आई। इस आई में आप देख रहे हैं दोनों तरह के न्यूरॉन के कनेक्शन है। कलर को देखो, कलर को, ये कलर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये रेड कलर जो है सेम साइड पर है, और जो ब्लू कलर है वो ऑपोजिट साइड में। यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्म या ऑप्टिक कियाज्मा। कियाज्मा मतलब क्रोमोसोम में होता है ना, कियाज्माटा, यानी कि एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पे एक न्यूरॉन का क्रॉस बनता है, न्यूरॉन का क्रॉस बनता है, इसे बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्माटा। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, यह मैं आपको बताता हूं। ऑप्टिक कियाज्माटा का जिक्र मैंने क्यों किया, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। आपको यह तो समझ में आ गया कि कॉन्ट्रालेटरल किस चिड़िया का नाम है और इप्सिलेटरल किस बत्तख का नाम है, यह आपको पता चल गया है, बात खत्म हो गई। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है पार्ट बी में, पार्ट बी में, और जरूर आएगा। वो ये पूछेगा पार्ट बी में, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल या विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इप्सिलेटरल न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन यहां से आएगा पार्ट बी का। अब आप लिख दोगे T3, T3 आंसर ठीक है, लेकिन T3 के बाद एक और मॉलिक्यूल है जो इस काम को करता है, वो पूछेगा वो। तो वो मॉलिक्यूल कौन है? दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द एफ्रिन बी। नाम याद रखना, एफ्रिन बी। अलग से बताऊंगा मैं, सेल सिग्नलिंग के केसेस में ये लाइगेंड्स होते हैं जो सिग्नलिंग करते हैं। एफ्रिन बी, ठीक है, नाम याद हो गया। अब ये एफ्रिन बी कहां पे बनता है? देखो होता क्या है, जो थायराइड हार्मोन है T3, ये T3 इंड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ एफ्रिन बी, यानी T3 एफ्रिन बी को बनाता है। कहां बनाता है? इन द ऑप्टिक कियाज्मा, यहां पे बनता है। ये पीछे चले जाते हैं, ये देखिए, ये जो जगह है ये वाली, यहां बनता है कौन? एफ्रिन बी नाम का मॉलिक्यूल, एफ्रिन बी। अब ये ऑप्टिक कियाज्मा में बनने के बाद प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन करवाता है किसकी? इप्सिलेटरल न्यूरॉन की। यहां पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए यहां पे, एफ्रिन बी इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ इप्सिलेटरल न्यूरॉन। तो ये एग्जाम में आपसे वो जरूर पूछेगा। Janet Anna is asking, can you explain again which one out of FC and contra level vision gives better vision? Okay, देखो जेनेट, आपका क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से बेटर विजन कौन सा देगा। देखो, इन दोनों का विजन देने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जो हमारा कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन था वो विजन दे रहा था एक ही फील्ड में बस, और वो एक शार्प विजन नहीं था। तो यहां पे जो इप्सिलेटरल न्यूरॉन है उसके आने की वजह से विजन बेटर हो गया है। लेकिन जो विजन बेटर हुआ है ना, वो अकेला इप्सी की वजह से नहीं हुआ, इप्सी के साथ कॉन्ट्रा भी मिक्स हुए हैं। जैसे एक कहावत है ना, एक से भले दो, दो से भले चार। तो एक जो बंदा है वो कर सकता है काम को, लेकिन अगर एक और आ जाए और अच्छा करेगा, चार आ जाए और अच्छा होगा। बिल्कुल इसी तरह जो कॉन्ट्रालेटरल न्यूरॉन है वो देख तो सकता है, बट उतना शार्पली नहीं देख सकता, उतना 3D में नहीं देख पाएगा जितना इप्सी के आने से देखेगा वो। तो इप्सी के आने से विजन बेटर होता है। ठीक है जेनेट, आपका क्वेश्चन हो गया है, अगर आप यही पूछ रहे थे तो क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन मैं ना देख पाऊं क्लास में तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं आंसर नहीं कर रहा।
एक्चुअली क्लास में फोकस होता है मेरा, तो आप क्लास खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हो। क्लियर? आगे चलूं? ओके, आगे चलते हैं। और देखो ये गिलबर्ट की ही चीजें बता रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि एग्जाम में गिलबर्ट का ही आएगा और कहीं का नहीं पूछेगा वो। चलिए आगे चलें। देखो अब इस पर्टिकुलर फिगर पे जरा नजर डालो। देखने में तो समझ में नहीं आ रही, देखने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये रिसर्च जो करते हैं लोग डेव बायो में, उससे रिलेटेड इमेज है, ये रिसर्च रिलेटेड इमेज है, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज द रियल इमेज, रियल इमेज है ये। इस इमेज में मैं क्या दिखा रहा हूं, देखो सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपसे, और आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाई और केमिकल वुड यू चूज टू ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन। आते हैं ना एग्जाम में ऐसे सवाल, और आप कहते हो कहां से आ गया सवाल, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सवाल समझो मेरा, वो पूछेगा कौन सा ऐसा केमिकल है इन चारों में से जो न्यूरॉन के डेवलपमेंट को ट्रेस करता है। ट्रेस का मतलब पता लगाता है न्यूरॉन की डेवलपमेंट कहां हो रही है। तो केमिकल का नाम आप याद रखना, इसका नाम है दिल। ठीक है, इसे तो सब जानते हैं, सबको पता है इसके बारे में, 10वीं क्लास से लेके आगे तक सबको पता है। तो दिल है इस केमिकल का नाम। तो एग्जाम में दिल पे सवाल आ सकता है। अब यहां पे दिल डाई यूज की गई है, दिखाता हूं मैं कैसे यूज की गई है, देखिए ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले इस इमेज को देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कहता हूं इसे इमेज ए और इसे कहता हूं इमेज बी। ये है टैडपोल, टैडपोल का ब्रेन है ये, और ये है एडल्ट का ब्रेन, एडल्ट ब्रेन। और यहां पे है आई, दिस इज द आई। उसी प्रकार यहां पर भी है आई। अब यहां देखो, यहां पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ये चीज खाली है पूरी, दिस एरिया इज एम्प्टी, यहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस होती है, एडल्ट आता है, तो आप देख सकते हैं यहां पे पतली सी एक लाइन दिख रही होगी जहां पे एरो बन रहे हैं, दिख रही है। सो दिस इज द इप्सिलेटरल न्यूरॉन। ये इप्सिलेटरल न्यूरॉन बनाया, तो इस न्यूरॉन को स्टेन किया गया है, स्टेनिंग हुई है। और स्टेनिंग कैसे हुई है? एक डाई से, जिसका नाम है दिल डाई। तो ये दिल डाई है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइए वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए दिल डाई की फुल फॉर्म है, जो कि हमें याद नहीं करनी, मत करना याद इसे, 1 प्राइम डाई ऑक्टाडिसाइल 3 प्राइम 3 प्राइम टेट्रामिथाइल लिंडो कार्बोसाइनिन परक्लोरेट, ये वो मुझे याद नहीं करनी। आ जाए एग्जाम में आ रही है तो कोई बात नहीं, इतनी सरदर्दी नहीं लेनी हमें, दिल याद कर लिया बहुत है। ठीक है, तो ये एक डाई होती है जो न्यूरॉन को ट्रेस करती है। तो देखिए, ये देखिए एक फिगर देख रहे हैं आप, इसमें तार दिख रहे हैं, ये सारे ये न्यूरॉन के एक्सॉन्स हैं, उनको इसने ट्रेस कर लिया है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ न्यूरॉन को ही करती है और किसी सेल को नहीं करती? आंसर है नो, ये हर सेल को कर सकती है, लेकिन ये प्रिफर की जाती है फॉर द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के लिए प्रिफर की जाती है। और ये एक लिपोफिलिक डाई होती है। लिपोफिलिक का मतलब है ये मेम्ब्रेन में अंदर एंटर कर जाती है, इट इज लिपोफिलिक, मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाती है ये डाई और अंदर जाके स्टेन कर देती है, फ्लोरिसेंस आने लगती है। ठीक है, आई एम क्लियर और नॉट? कमेंट सेक्शन में यस और नो आ सकता है क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यार दोस्तों, यहां पे अगले टॉपिक पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। मैं अपने चैनल पे CSR की तैयारी करवा रहा हूं आप सभी लोगों को, और प्राइस इतने कम हैं कि शायद आप ऑटो भी करते होंगे तब भी इतने पैसे शायद ना लगते हो। प्राइस इज 89 रुपीज। तो 89 रुपीज में आप मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, इस पे ज्वाइन बटन मिलेगा,
वहां पे लंबी कतार में मैंने बहुत सारे सेशन डाले हुए हैं और डेली डालता हूं मैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई और अब अगली बार से जेनेटिक्स भी आएगा। तो जेनेटिक्स का पहला सेशन लाइव है जो सबके लिए है, पर जेनेटिक्स के आने वाले जो सेशन होंगे वो सारे आपको इसमें मिलेंगे, इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। अगले सेशन आपको इसमें मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने का प्रोसेस समझा देता हूं, बहुत आसान है। मेरे चैनल पे जाइए, दैट इज द मक्का ऑफ लाइफ साइंसेस। वहां पे जब आप जाएंगे तो यहां एक छोटा सा ज्वाइन का बटन मिलेगा। सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, कभी पता चला सब्सक्राइब तो किया नहीं है, ज्वाइन दबा दिया। पहले ये करिए, उसके बाद ये करना। तो ज्वाइन बटन दबा देना। ज्वाइन बटन दबाने के बाद पेमेंट ऑप्शन आएंगे, अपना पेमेंट ऑप्शन 89 रुपीज देके यू आर डन। नीचे आप देख सकते हैं यहां पे मेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेंबर्स ज्वाइन करके इसका आनंद उठा रहे हैं। और यहां पे क्लासेस हैं, तो देख सकते हैं क्लास आ रही है द मेंबर ओनली वीडियोज, यानी ये सिर्फ बैच की क्लासेस हैं, जो बंदे स्टूडेंट बैच में पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं, तो आप भी देख पाओगे। इसके अलावा और भी क्लासेस हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं सुविधाएं, सर्विसेज इन 89 रुपीज। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वरना फिर लोग मुझे बोलेंगे कि ये अपना ही बताता रहता, पढ़ाता नहीं है। तो ये पढ़ लेना आप सारा, ठीक है। ओके, ये क्लासेस है, छोटा सा स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं आपको, जो जो क्लासेस मैं ले रहा हूं और ले चुका हूं।